साथियों नमस्कार। जैसा कि आपने देखा होगा कि सरकार द्वारा प्रत्येक गांव की साफ सफाई करने के लिए सफाई कर्मी लगाए गए हुए हैं, सरकारी सफाई कर्मी लगाए हुए हैं जो सरकार द्वारा वेतन भी पाते हैं, सरकार द्वारा कई प्रकार के लाभ भी पाते हैं। अब मैं इन्हीं ग्रामीणों से पूछूंगा कि वो सफाई कर्मी आते हैं या फिर नौटंकी करके चले जाते हैं या इस गांव में झांकने तक नहीं आते। क्या नाम है भैया आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश, ये बताइए आपके गांव में कभी सफाई कर्मी आया आज तक? 5 साल हो गए, 2 आया है बस। देखिए, उधर आया, इधर नहीं आया। मतलब सफाई कर्मी कभी कभी पक्षपात भी करता है। वो कभी इस टोला में जाकर के इस मोहल्ले में जाकर के इस मोहल्ले में नहीं आता, कभी उस मोहल्ले में जाकर के उस मोहल्ले पर नहीं आता। और यदि सफाई कर्मी नहीं आएगा, सरकार का पैसा लेगा, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यदि सफाई कर्मी यहाँ झांकने तक नहीं आएगा, गंदगी पड़ी रहेगी, सांप बिच्छू किसी को डस लेगा, काट लेगा, मृत्यु हो जाएगी, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब बताइए भैया, क्या नाम है आपका? महेश नाम है। ये बताइए आपके गांव में कभी सफाई कर्मी आया? कभी नहीं आया। सफाई कर्मी को कभी आप अपनी आंखों से देखे हैं? कभी देखे हैं अपनी आंखों से? बेटी आपका क्या नाम है? खुशबू नाम है। अच्छा ये बताइए बेटी, आपका इतना बड़ा गांव है, गंदगी का अंबार इतना बड़ा लगा हुआ है, तो ये बताइए कभी सफाई कर्मी आया आपके गांव में? कभी नहीं आया। तो ये साफ सफाई यहाँ की कौन करता है? आप लोग करती हैं। तो यहाँ के जो नाला वाला सब, ये इधर का कचरा सब आप लोग साफ करती हैं। तो यहाँ पर सांप बिच्छू का डर भी होता होगा, बड़े बड़े जंगली जीवों का या जहरीले जीवों का डर भी होता होगा। तो क्या आपका कहना क्या है कि यहाँ पर सफाई कर्मी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या आप कहना चाहती हैं, बताइए कैमरे के सामने बताइए, क्या कहना चाहती हैं? आना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, सरकार का पैसा गलत तरीके से न ले, आप कहना चाहती हैं कि अगर सरकार पैसा दे रही है, सफाई कर्मियों को पैसा दे रही है, तो उनको साफ सफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भैया कुलदीप भैया, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय में? अरे मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ गांव के लोग तो उसका चेहरा नहीं पहचानते होंगे सफाई कर्मी का। नहीं पहचानते हैं? बिल्कुल नहीं पहचानते। नाम की बात छोड़िए ना। तो किस मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो नौटंकी करके यहाँ से जाता है सफाई कर्मी, उसका लोग नाम भी नहीं जानते हैं और सरकारी पैसा भी ले रहा है, तो क्या चाहते हैं आपके यहाँ की साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे 100% होनी चाहिए। मैं इसी गांव का निवासी हूँ। तो आप इस गांव के निवासी, कभी इस गांव में देखे सफाई कर्मी को? आता है जी। कभी आएगा तो 2-4 मिनट फोटो खींच के उधर चला जाएगा। अच्छा। और इधर चला जाएगा करके, बाकी यहाँ नहीं आते। ये पूरी गाँव को जोड़ने वाली रास्ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रामीणों ने सफाई कर्मी के ऊपर कितना गंभीर आरोप लगाया। ये गलत आरोप नहीं है। उसका वेतन नहीं रुकता, बाकी उसका काम रुका रहता है। देखिए, वेतन बराबर प्राप्त करता हो, हर लेकिन महीने यहाँ सफाई करने नहीं आता। ये पूरी गांव को जोड़ने वाली रास्ता है। यहाँ से रात 10 बजे तक आदमी आता जाता रहता है। प्रत्येक गांव में अगर इस प्रकार से स्पष्ट बोलने वाले लोग आ जाएं, तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा कि इस गांव में राम राज्य हो जाएगा, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि सफाई कर्मी का दिमाग ठीक हो जाएगा। अरे आप वीडियो में दिखा सकते हैं, यहाँ पर पूरा क्या कहते कचरा का अंबार लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक पूरा लगा। देख और अगर किसी भी प्रकार का, और हमारे पास एक बड़े भाई आ चुके हैं, अगर चाहें तो बयान दे सकते हैं सफाई कर्मी के विषय में। जनाब। तो ये बताइए कि कभी आपके गांव में सफाई कर्मी आया? आता है, फोटो दिखा के चला जाता है, कभी साफ नहीं करता। कभी साफ नहीं करता। तो मतलब ये जो नौटंकी करता है, फोटो खींच करके सफाई कर्मी चला जाता है, तो आपकी क्या मांग है कि इस गांव की साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साफ सफाई तो होनी चाहिए। देख लो आप कैसा हाल है यहाँ पर। अच्छा, आप ये भी देख रहे हैं कि सरकार भाजपा की है। मैं भी चलिए भाजपा की कुछ नीतियों का समर्थन करूंगा या नहीं करूंगा, एक अलग विषय है, लेकिन जहां तक वो कहती है कि स्वच्छ भारत मिशन का नारा लगाती है, वो खाली नाम का स्वच्छ भारत। ये जैसा आपने कहा खाली स्वच्छ भारत नाम का स्वच्छ भारत है, तो आपकी क्या क्या मांग है कि यहाँ की साफ सफाई होना चाहिए? होना चाहिए। तो कभी आपने शिकायत की है सफाई कर्मी से? सफाई कर्मी से कई बार बोल चुके। वो आता है, फोटो खिंचवा लेता है, बस चला जाता है। आप बोल के बस। अच्छा, कभी नहीं आया यहाँ पर? आता है, बस आके चला जाता है। खाना पूर्ति करके, फोटो लेकर के, कागजी रिपोर्ट बना करके, केवल कागजी साफ सफाई होती है। मैदानी भाग में जमीनी कोई किसी भी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं होती। ये ग्राम भैया, आपका नाम क्या है? पंकज सिंह। आप यहाँ पर कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? अरे बहुत दिन। यही आपका मूल निवास है कि कोई दूसरा गाँव आपका मूल निवास है? मूल निवास है। तो इसके पहले मतलब कितने सालों से वो यही काम कर रहा है? रवैया उसका सफाई कर्मी का यही रवैया है? जब से यहाँ आया तब से सफाई नहीं किया, कभी साफ सफाई नहीं किया। अरे उससे भी ज्यादा तो प्रधान यहाँ का कभी आता ही नहीं है। वो आता है उधर गौशाला जाता है, फिर भी वहाँ रोड से निकल जाए, लेकिन गांव में कभी नहीं देखता कि मेरे गांव में साफ सफाई हो रही है, कि मतलब जो लोग आ रहे हैं काम करने वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रधान को दिखा कर दिखता नहीं है। यहाँ से वहाँ तक पूरा अंबार लगा हुआ है। अच्छा देखिए, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर हम लोगों ने, उनका कहना है प्रधान जी का कि यहाँ पर लोगों ने मुझको वोट नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा। देखिए, ये जांच का विषय है, ये सामाजिक विषय है, ये चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि सफाई कर्मी नहीं आता,
किसी भी प्रकार का सफाई कर्मी का कोई यहाँ पर काम नहीं दिखता है। फर्जी तरीके से वो पैसा लेता है, सरकार की योजनाओं का पूर्ण लाभ लेता है कुर्सी में बैठे बैठे। जब प्रधान जी को वोट लेना होता है तब तो ये गांव की नालियाँ उसको सब दिखाई देता है, और यहाँ से पूरे यहाँ जो इतना कीचड़ लगा हुआ है यहाँ पर भरा हुआ है, देख सकते हैं वीडियो में जी। यहाँ से प्रधान वोट मांगने तो चला जाता है, लेकिन अब उसको नहीं दिखाई देता कि जिस रास्ते से मैं गुजरा हूँ वोट मांगने के लिए वही रास्ता आज बिगड़ा हुआ है, उसको सफाई करवाना चाहिए। ये प्रधान को आज नहीं दिख रहा है। धन्यवाद।